हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि लेंस के अगर दोनों तरफ है ना डिफरेंट मीडिया हो तो हम लोग इमेज की पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेंस विथ डिफरेंट मीडिया ऑन बोथ साइड, डिफरेंट मीडिया ऑन बोथ साइड। ठीक, तो जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है ना, लेट अस सपोज एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक, अब हमारा टॉपिक ही है कि इसके दोनों तरफ है ना डिफरेंट मीडिया रहेगा। डिफरेंट मीडिया यानी कि अगर एक तरफ है ना μ1 है तो दूसरे तरफ μ3, क्योंकि बीच में जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से μ2 है। ठीक, अब हमें सॉल्व करना है कि अगर इस ऑप्टिकल एक्सिस पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज कैसी होगी। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसके लिए। देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट कर देते हैं। तो अब जैसे कि हम लोगों ने पीछे लेंस मेकर फॉर्मूला भी डिराइव किया था, क्या किया था, रिफ्रैक्शन एट डिफरेंट सरफेस को कंसीडर किया था। तो यहां पे भी क्या करेंगे हम कि एक ये पहला फर्स्ट सरफेस हो जाएगा और ये वाला सेकंड सरफेस हो जाएगा। इन दोनों सरफेस पे इंडिविजुअली हम लोग रिफ्रैक्शन एट डिफरेंट सरफेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो पहले फर्स्ट सरफेस पे अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कुछ याद आया आपको? ठीक, आइए अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। तो n2 क्या है, देखिए μ2 हो जाएगा, यानी कि μ2/v, यानी कि यहाँ से इंसिडेंट रे इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद लेट से कि μ2 इज ग्रेटर देन, यानी कि μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, है ना। एक ऑर्डर तो कंसीडर करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ताकि रिफ्रैक्शन को हम लोग दिखा सके। तो देखिए क्या करेंगे, μ2/v, अब इससे जो v बनेगा है ना, ये जो हम लोगों ने v कंसीडर किया कि ये है ना, ये फाइनल v तो होगा नहीं, ये तो कहीं इंटरमीडिएट होगा। ठीक, इंटरमीडिएट कंसीडर कर लेते हैं, लेट से कि ये ऐसे आया, ठीक, ये कहीं यहाँ जा रहा है, यानी कि इसको हम लोग I1 मानते हैं। ठीक, तो I1 के करस्पॉन्डिंग जो इमेज डिस्टेंस है उसको V1 से डिनोट कर देते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, V1 माइनस n1 की जगह पे क्या आ जाएगा, μ1 अपॉन u विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू n2 माइनस n1, यानी कि μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। अब r देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका r1 है और इसका r2 है, इसका r1 है और इसका r2 है। इसके टर्म्स में हम लोग इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक, तो देखिए ये एक इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड सरफेस पे हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए अब ये वाली जो रे है यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो रे फिर से क्या होगी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, क्योंकि μ3 सबसे ज्यादा है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई यार, कुछ इस तरीके से। ये हमने माना था I1, ये हम लोग I2 या फिर फाइनल इमेज मान लेंगे, क्योंकि ये जो इमेज बनेगी यही हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल इमेज हो जाएगी, यानी कि इस इमेज डिस्टेंस को हम लोग मान सकते हैं v के बराबर। समझ में आ रहा है क्या? ठीक, देखिए तो v, यानी कि अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए μ2/v, यानी कि n2/v में n2 क्या हो जाएगा, μ3 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे μ3 इमेज फाइनल v माइनस इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, μ2 में है, यानी लेंस का मीडियम है, तो μ2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए तो पहले के लिए जो इमेज थी अब हमारे लिए क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। तो यानी कि v1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, μ2 यानी कि n2 अब क्या है, n3 है, तो n3 माइनस n2 डिवाइड बाय ये r1 है, तो ये क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसको हम लोग क्या देते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करें या ऐड कर दें सिंपली, तो देखिए क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, इधर लिखता हूं मैं, देखिए μ3/v माइनस μ1/u, μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2, है ना, μ3 माइनस μ2 ये वाला, यानी कि ये वाला सरफेस, दिस इज r2 प्लस μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r1। दिख रहा है μ2, ये μ1, कौन सा सरफेस है, देखिए r1 है,
μ2 μ1 r1। यानी कि अब देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया है ना, जिसमें इमेज डिस्टेंस हम लोग को आसानी से मिल सकती है ना। इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी, प्रोवाइडेड कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लेंस यूज किया है वो हो सकता है कि इक्वी कॉन्वेक्स हो, इक्वी कॉन्केव हो, या फिर दोनों रेडियस उसके डिफरेंट है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें क्या मिल जाएगा, v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब ये देखिए इसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स नहीं पुट किए, तो जब भी हमें यूज करना होगा हम जो भी वैल्यूज डालेंगे वो साइन के साथ डालेंगे। उसके लिए क्या है कि ये जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है ना, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं, इसको ओरिजिन मान लेंगे। ठीक, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा, लेट्स से कि जैसे इस केस में ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो इस वाले डायरेक्शन को क्या मान लेंगे हम, पॉजिटिव। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो समझ में आया आपको। ठीक, आइए इसी पे बेस्ड एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो जाए। आइए एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखता हूं, ठीक है, जिसमें ये फॉर्मूले का यूज करना और साइन कन्वेंशन हम लोगों को अच्छे से आ जाए। तो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हम लोग को गिवन है 3/2। ठीक, इस लेंस के एक तरफ एयर है, एक तरफ क्या है, एयर है, और एयर के ठीक है ना यहाँ से लेंस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब रखा हुआ है ना, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इधर जो इसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट है। ठीक, ये भी ग्लास का बना हुआ है और लेंस भी ग्लास का बना हुआ है, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। लेंस के दूसरी तरफ है ना, अगेन क्या है, वाटर है, सॉरी वाटर नहीं है, कोई भी एक कलर्ड वाटर है, कलर्ड वाटर है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 2 है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज ऑब्जेक्ट। हमें पूछा गया है कि इस सिस्टम के लिए फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या पूछा गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन बताइए फॉर द फिगर शोन और फॉर द सिस्टम एज शोन। ये सिस्टम दिया हुआ है, तो होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। एक लेंस है, लेंस के दूसरी तरफ एक कलर्ड वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एयर है, ठीक, जिसके कॉलम का लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, और ठीक उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्लास रखा हुआ है। हमसे पूछा गया कि इसके लिए पोजीशन ऑफ इमेज बताइए। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग को गिवन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है ना। तो दिख रहा है हम लोग को ये कैसा है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज फॉर्म करते हैं। तो इस बार फिर से क्या हुआ है, देखिए ये जो लेंस है इसके दोनों तरफ जो मीडियम है वो अलग मीडियम है, अलग मीडियम है। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया, वो फॉर्मूला नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन एट टू सरफेस को यूज करेंगे साइमल्टेनियसली, तो लेंस के दोनों तरफ अलग मीडियम के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकल आएगा। तो उसी को यूज करते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2/r2 प्लस μ2 माइनस μ1/r1। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए μ3 यानी कि है ना, इमेज जो बनेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्रैक्टेड रे फाइनल इधर होगी यानी कि 2/v माइनस μ1 कितना हो जाएगा, एयर का 1/u। u कितना है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है 20 सेंटीमीटर पे, तो दिस विल बी 20। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 यानी कि 2 माइनस 1/r2। r2 क्या हो जाएगा, ये वाला, देखिए ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा यार, है 10 है, इस तरफ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा यानी कि दिस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि -10 प्लस μ2 माइनस μ1। μ2 कितना है, अब देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 3/2 माइनस μ1 यानी कि एयर 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो इधर लाई करेगा यानी कि +10। चलो बहुत अच्छे, तो ये देखो कितना आया
+1/10 -1/10 एंड दिस विल बी +1/10, होगा नहीं होगा, 3/2 ये हाफ हो जाएगा और दिस विल बी 2 माइनस, ओहो यहाँ कितना आएगा 3/2 आएगा ना, 2 माइनस 3/2, यानी कि ये भी हाफ ये भी हाफ, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया यार, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या बचा, 2/v इज इक्वल टू 1/20, हुआ नहीं हुआ, हो गया ठीक। अच्छा ये माइनस माइनस पॉजिटिव, तो यहाँ है तो फिर से क्या हुआ नेगेटिव, यानी कि इट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ओ पोजीशन ऑफ इमेज आ गई, जरा रे डायग्राम से देखते हैं कि ये पोजीशन कहाँ आई है। तो यहाँ से इस तरीके से रे गई थी, ठीक, इसके अंदर ट्रैवल होने के बाद है ना रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद फिर से रे कुछ ऐसे हुई, इसको हम लोगों ने पीछे एक्सटेंड किया तो रे ने कहीं यहाँ इंटरसेक्ट किया है ना, यानी कि लेंस से कहाँ आया है 40 सेंटीमीटर, नेगेटिव मतलब अलॉन्ग द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो रे है, चलिए इससे दिखा देता हूँ मैं कि ये हमारी फाइनल रे है, इसी को पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग, तो रे कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसी तरीके से नीचे एक सिमेट्रिक रे बना सकते हैं हम लोग, तो वो रे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, दिख रहा है आप लोग को। अब ये जो रे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब सफर करना पड़ेगा, तो जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब होता है हमें पता है अपैरेंट शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्चुअली होगा बट दिखाई नहीं देगा, वो कहीं शिफ्टेड पोजीशन पे दिखाई देगा। तो शिफ्टेड के लिए हम लोग अपैरेंट डेप्थ फाइंड कर लेते हैं। देखिए अपैरेंट डेप्थ के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक्चुअल डेप्थ हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अपैरेंट डेप्थ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अपैरेंट डेप्थ का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है देखिए, अपैरेंट डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम, द रे इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच, एक्चुअल डेप्थ किसकी वजह से होता है, इंसिडेंट रे की वजह से होता है, यानी कि वो मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट हो, यानी कि उसको हम लोग मान लेते हैं n1 और इसको मान लेते हैं n2। तो n1 और n2 से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें किससे याद रखना है इस चीज को कि n2 यानी कि अपैरेंट डेप्थ के नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं बार बार बताता हूँ क्या है, वो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम है, ठीक। तो आइए यहाँ देखते हैं कि अपैरेंट डेप्थ तो यहाँ पे होगी यार, क्योंकि ये रे है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ये लो इसकी तरफ बेंड हो जाएगी तो रे क्या हो जाएगी, वापस कहीं आगे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे होगा नहीं होगा यार, ठीक। तो यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि अब हमारा जो अपैरेंट डेप्थ है वो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया d डैश, है ना। तो यानी कि अपैरेंट डेप्थ को अगर मैं d डैश से डिनोट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 इंटू एक्चुअल डेप्थ, लेट अस डिनोटेड बाय d। तो यहाँ रख देते हैं अब n2 और n1 की वैल्यू, n2 यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है यार 3/2 अपॉन n1 की वैल्यू कितनी है, देखिए एयर, इंसिडेंट रे तो इधर से ही आई है ना, ये है ना इंसिडेंट रे, इधर से आई है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा इंटू d। अब d कितना होगा, तो एक्चुअल डेप्थ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 40 थी, यहाँ से कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये कितना आ गया 30। कहाँ से आया है, क्या यहाँ से आया है, नहीं, अपैरेंट डेप्थ कहाँ से आती है, स्लैब के सरफेस से, यानी कि इस सरफेस से आया है 30 सेंटीमीटर, तो कहाँ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर कहाँ था, यहाँ पे, इससे आगे चला जाएगा ये, दिस इज अपैरेंट डेप्थ। क्या समझ में आया बच्चों आपको कि अपैरेंट डेप्थ हम लोगों ने, यानी कि फाइनल जो इमेज की पोजीशन है वो इस स्लैब से बोली जाए तो 30 सेंटीमीटर है और लेंस से बोली जाए तो 30 + 20 50 सेंटीमीटर है, ठीक। ओके चलिए इसको लिखिए, हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़िए, है ना। पढ़ने के बाद आइए इसको डायग्राम से पहले हम लोग समझते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसके एक तरफ जो मीडियम है ना, वो वाटर है और दूसरी तरफ जो मीडियम है वो एयर है, यानी कि इस तरफ एयर है, ठीक। इस एयर वाले मीडियम में एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.9 मीटर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, लेट्स से कि ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक। और दूसरी तरफ जो वाटर है उसके 0.8 मीटर है ना
कॉलम के लास्ट में एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, दिस इज प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक, ओके। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड दोनों मीडियम के लिए हमसे पूछा गया है कि फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी बताइए, ठीक, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट 0.9 मीटर अवे है लेंस से, लेंस का है ना फोकल लेंथ दिया हुआ है कि लेंस का फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 0.3 मीटर है, लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 0.3 मीटर, लेंस से जो वाटर कॉलम है उसका दिया हुआ है 0.8 मीटर। तो आइए अब हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो इस ऑब्जेक्ट का है ना इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम लोग कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन है ना इस लेंस में जिसके दोनों तरफ अलग मीडियम है वो क्या होगा, इसमें जो इमेज बनेगी, मान लीजिए वो इमेज यहाँ बनी, वो इमेज यहाँ बनी, उसकी उस इमेज की फिर से इमेज बनेगी ना। आइए, तो सबसे पहले काम है हमारा, पहला काम है कि फर्स्ट इमेज फाइंड करना। तो फर्स्ट इमेज फाइंड करते हैं, फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे लेंस के लिए जो दो डिफरेंट मीडियम रहते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे फॉर्मूला कि n3 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n3 माइनस n2 डिवाइडेड बाय r2 प्लस n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r1। आइए इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग अपनी वैल्यू पुट करते हैं। तो n3 देखिए, n3 यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है यार, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/3। एयर का कितना है, n इक्वल टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास यानी कि इसका कितना दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 3/2। चलिए अच्छी बात है, आइए लिख लेते हैं हम लोग n3 यानी कि अब n3 क्या होगा, इसके अंदर इमेज बनेगी तो n3 विल बी दिस, तो इसको मैं लिख देता हूं μ3 या n3, जिससे आपकी मर्जी आप डिनोट कर सकते हैं, दिस विल बी n1 और ये क्या हो जाएगा n2। तो देखिए क्या लिखेंगे, n3 यानी कि 4/3v है ना माइनस, अब v का साइन हमें नहीं पता है, v हमें ऑब्टेन करना है, माइनस n1 विच इज इक्वल टू 1। u कितना हो जाएगा 0.9, पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू n3 माइनस n2 यानी कि 4/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय r2 यानी कि ये वाला है कि नहीं। तो r2 कितना है भाई 0.3, फोकल लेंथ दिया हुआ है 0.3, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 0.3 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, आप सब सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है ना। क्या लिखेंगे फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला n2 बाय n1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, r1 और r2 इक्वल है, फोकल लेंथ की वैल्यू डालेंगे तो r1 और r2 निकल के आ जाएगा। r1 और r2 कितना आएगा 0.3 मीटर, ठीक ओके। तो ये r2 है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी यानी कि इसका नेगेटिव, यानी कि ये क्या आएगा माइनस, प्लस n2 माइनस n1, देखिए ये क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 यानी कि 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.3, पॉजिटिव नेगेटिव खुद से बताइए है ना, यहाँ और यहाँ, यानी कि ये सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। चलो अच्छी बात है, यानी कि 4/3v विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा देखिए है ना, सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1/6 एंड 0.3 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1.8 आएगा। आएगा नहीं आएगा, ये भी नेगेटिव कट जाएगा, प्लस 3/2 माइनस 1 हाफ, ये कितना आ जाएगा 0.6, ठीक। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1/0.9, ठीक। सॉल्व कर लेंगे, 4/3v इज इक्वल टू ये और ये है ना 1.8, इसको भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1.8, 4 डिवाइडेड बाई 1.8 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 0.9 है ना, 4 डिवाइडेड बाई 1.8 दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 0.9। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। क्या आ जाएगा ये 1/0.9 आ जाएगा, 2 माइनस 1। तो v की वैल्यू देखिए कितनी आ गई 0.9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 से 0.9 कट गया, कितना आया 0.3 यानी कि 3 4 12, 1.2 मीटर। ओहो ये तो इमेज की पोजीशन आई है, लेकिन कौन से इमेज की पोजीशन है, ये तो फर्स्ट इमेज की पोजीशन है। 1.2 मीटर का मतलब देखिए जरा यहाँ पे, ये 0.8 खुद था, 1.2 यानी कि कहीं आगे जाएगी यार, यहाँ पे चली जाएगी इमेज, तो दिख रहा है क्या आपको, यानी कि यहाँ से अब इमेज फॉर्मेशन हुआ है, उसके लिए कहाँ गई है इमेज,
बना के देखिए आप, है ना। ये यानी कि, है ना, इस प्लेन मिरर से पहले नहीं बाद में जाके कट कर रहा है, बाद में जाके कट कर रहा है, वो भी कट होने देगा क्या मिरर? नहीं, इससे पहले क्या कर देगा मिरर? रिफ्लेक्ट कर देगा। ये जो रेज है वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो आइए इसको मैं अलग से दिखाता हूं। यानी कि इमेज जो है वो 1.2 मीटर पे बनना चाहती थी, लेकिन ये मिरर ऐसा करने नहीं देगा। जो भी रेज उसके पास जाएगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कितना रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.4 मीटर, है ना। यानी कि यहां लिखता हूं मैं, क्या लिखूंगा कि मिरर विल फॉर्म एन इमेज ऑफ, इसको मैं I1 से बना देता हूं, है ना। I1 यानी कि अब ये I1 जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसके लिए? इस मिरर के लिए। यानी कि इमेज ऑफ I1 टू अ डिस्टेंस 0.4 मीटर, है ना। किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ रही है क्या कुछ कुछ बातें? ये 0.4 मीटर इधर था, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये लो यार, रिफ्लेक्शन हो गया, यहां पे आ गया। यानी कि अब जो ये इमेज आई है, ये देखिए यहाँ पे इमेज आई है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ I2 से। I1 क्या है? ये मेरा I1 है। I1 की इमेज बनी है कहाँ पे? I2 पे बनी है। चलो अच्छी बात है। अब ये जो I2 बनी है ना, इसकी रेज, ये जो रेज है दिख रही है आपको, ये रेज फिर से क्या होगा? इस लेंस पे वापस जाएगी यार, जाएगी ना। इस लेंस पे वापस जाएगा तो फिर से हमें एक बार रिफ्रैक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके इसकी इमेज फॉर्म होगी। तो आइए फिर से एक बार रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए क्या होगा, है ना। होप कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। चलिए, यानी कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग? सेकेंड रिफ्रैक्शन, है ना। उसी लेंस पे जो हम लोगों ने फर्स्ट रिफ्रैक्शन कराया था, इस बार क्या कराना है? सेकेंड रिफ्रैक्शन कराना है। तो यहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्शन। अब लेकिन चीजें कुछ उल्टी हुई है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा जो I2 है, तो क्या मुझे लिखना पड़ेगा कि I2 विल सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। यानी कि सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए I2 जो इमेज बनी है प्लेन मिरर के द्वारा, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो फिर से फॉर्मूला तो हम लोग वही यूज करेंगे कि लेंस के दोनों तरफ अलग अलग मीडियम है। तो क्या लिखेंगे? फिर से अगेन N3 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N3 माइनस N2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है ना। चलिए N3 बाई V, N3 की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा? U, है ना। U चेंज हो गया, अब ये हो जाएगा। तो U कितना हो जाएगा? देखिए लेंस से 0.4, चलिए पुट करते हैं। N3 क्या हो जाएगा? इस बार रिफ्रैक्टेड रे तो इसमें है, यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 बाई V माइनस N, ये क्या है? N1 क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू U कितना? 0.4, पॉजिटिव नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक। चलिए यहाँ पे N3 माइनस N2, N3 क्या है? 1, N2 क्या है? 3/2, यानी कि 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय R2। ये देखिए R2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? जल्दी बता दो। नेगेटिव 0.3 प्लस N2 माइनस N1, N2 कहाँ है? ये N2 है। N1 क्या है? यहाँ है, यानी कि 3/2 माइनस, है ना, 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1, यानी कि ये R1 क्या हो जाएगा? प्लस 0.3। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये आ गया। तो ठीक, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? 1 बाई V प्लस ये क्या आ जाएगा? 0.3, है ना। 4 से 4 गया, 0.1 इंटू 3, ओके। ये कितना आ जाएगा? देखिए हाफ, यानी कि 0.6 पॉजिटिव प्लस 3/2 माइनस ये भी हाफ, 0.6 पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि 1 बाई V इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? 2/0.6 माइनस 1/0.3, सॉल्व कर देंगे, है ना, 0.6। तो V इज इक्वल टू, है ना, कितना आ जाएगा? 0.9। अच्छा यहाँ कहीं गड़बड़ है क्या? देख लीजिए एक बार। 3/2, अच्छा 4/3 आएगा ना यार एक जगह पे, ओके 4/3 आएगा। कहाँ आएगा? देखिए N1 की जगह 4/3, N1 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ आएगा यार 4/3 आएगा ना, यहाँ 4/3 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.1.8, 1 डिवाइडेड बाय 1.8, तो ये
चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.9 आएगा ना। ओके ठीक, 2 डिवाइडेड बाई 0.9 है ना। और ये जो पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगा 1 बाय 0. इसको क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 0.9 लिख सकते हैं इसको। 1 बाई 0.3 को 3 डिवाइडेड बाई 0.9 क्यों लिखा है मैंने, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ये क्या आ जाएगा देखिए -0.9 आ जाएगा यार v की वैल्यू। ओहो, माइनस का मतलब क्या हो गया कि हम तो सोच रहे थे कि इमेज इधर बनेगी है ना, पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा। रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मल रेस कुछ ऐसे चली गई होगी, यहाँ पे भी रेस कुछ ऐसे चली गई होगी है ना, कुछ थोड़ा सा डेविएशन हुआ होगा। ठीक है, यानी कि इसको पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। पीछे एक्सटेंड करेंगे, कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। कितना पीछे जाना है 0.9, यहाँ से ये 0.8 था, यानी कि यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ कहीं, यानी कि पीछे एक्सटेंड कीजिए। ओहो, ये देखिए यहाँ पे, और एक ये है, इसको भी पीछे एक्सटेंड कीजिए यहाँ पे, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा फाइनल इमेज बनेगा, क्योंकि इमेज पोजीशन कहाँ है, ये -0.9। ऑब्जेक्ट जिस तरफ था उसी तरफ इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेंस पे 0.4 पे, इमेज कहाँ है 0.9 पे। तो होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंबाइंड लेंस एंड मिरर पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए। इसके साथ लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन में डीपीपी अटैच है, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।